आप सभी बच्चों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी घर में रह करके अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और हम आज चर्चा करते हैं जो कुछ हमने पहले स्टडी किया था उससे आगे का। अब से पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। इन कणों को हम परमाणु कहते हैं, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो हमारे मन में ललक होती है कि जिस बात के बारे में हमें बताया गया है वो चीज है कैसी। मान लिया आपके सामने जिक्र किया जाता है कि आप कभी ऐसी जगह नहीं, जैसे मान लिया कि आप कभी बॉम्बे नहीं गए और आपको बताया जाता है कि हमारे भारत में एक शहर है बॉम्बे, जिसको सपनों का शहर कहा जाता है। तो आपके मन में एक तीव्र इच्छा पैदा होती है कि वो बॉम्बे है कैसा। यही इच्छा आपको परमाणु के रूप में भी हो रही होगी कि बार बार कहा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना होता है, सबसे सूक्ष्म परमाणु है, परमाणु के बिना कुछ भी नहीं है। तो मन में स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ये परमाणु क्या है या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। तो हम इसी में आज चर्चा करते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसी है। इसके बारे में विभिन्न जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। तो आज हम अपना यही शिक्षण बिंदु लेते हैं कि जो परमाणु संरचना, इस परमाणु संरचना के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे सर जेजे थॉमसन, जिन्होंने अपने विचार रखे और इन विचारों को टॉमसन के परमाणु मॉडल कहा गया। ये टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, हम छोटी सी चर्चा करते हैं कि टॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है वो एक धन आवेशित गोला है। क्या कहा कि जो एटम है गोले के रूप में है, जो गोला पॉजिटिव चार्ज है। इस धनावेशित गोले में जगह जगह नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं तथा जो कुल चार्ज है इस गोले का वो शून्य होता है, यानी कि निरावेशित होता है। इस संपूर्ण गोले के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। क्यों नहीं होता कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है और आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके ये निरावेशित गोला बन जाता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो बिना किसी चार्ज का एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह धसे हुए हैं। उन्होंने इसका उदाहरण जो तरबूज है उससे बहुत बेहतर तरीके से दिया कि जिस प्रकार से तरबूज में बीज होते हैं, जो वाटरमेलन होता है उसमें जो सीड उसमें जगह जगह धसे होते हैं, उसी प्रकार एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह स्थित होते हैं और टोटल चार्ज है वो शून्य होता है। लेकिन इससे हमारी जो जिज्ञासाएं थी वो शांत नहीं हुई। तो इसको आगे बढ़ाते हुए जो दूसरे वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने अपना एक जो प्रयोग किया, इस प्रयोग के आधार पर उसने जो अपने विचार दिए उसको हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ये जो रदरफोर्ड
जो कण जिसको हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का सोने की जो प्लेट थी उसके ऊपर प्रहार करवाया गया। क्यों किया गया? कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। दूसरा, जो सोने की जो पतली परत थी उस परत की मोटाई 1000 एटम्स के बराबर थी। तो ये रदरफोर्ड ने इस प्रकार से बताया कि जो ये सपोज कीजिए कि एक सोने की परत है जिसके एटम्स आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं। इस प्लेट के ऊपर जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को तेज गति से डाला गया तो क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। इनमें से कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़ा सा विक्षेपित हो गए और लगभग 12,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल ऐसा था जो टकराकर वापस 180 डिग्री के एंगल पर लौट गया। अब आप सपोज कीजिए कि आप एक दीवार के ऊपर बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल टकरा करके वापस आती है। यदि फ्री स्पेस में बॉल फेंकते हैं तो वो आगे निकल जाती है। और यदि हम एक इस प्रकार की जालीनुमा दीवार बनाते हैं जिसके अंदर जो गेंद थी उससे बड़े बड़े जो स्पेस बने हुए थे और हम आंख बंद करके उसमें बॉल को पास करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बॉल उसमें से पास हो जाती है, कुछ अपनी जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर लेती है, लेकिन कुछ बॉल ऐसी भी होती है कि जो बिल्कुल अबाउट टर्न हो जाती है, 180 के डिग्री पर वापस लौट आती है। तो वो कौन सी बॉल होगी जो लौट करके वापस आई, जो अपनी जो डायरेक्शन थे उससे थोड़ा डिस्टर्ब हुई और जो बिल्कुल फ्री निकल गई। तो सीधी सी बात हम देखते हैं कि जो फ्री निकली वो कहीं भी नहीं टकराई, जिसने अपनी डायरेक्शन चेंज की वो किसी जो ठोस जगह थी या कोई एक भरा हुआ स्पेस था उससे किनारे से टकराई, और जो वापस लौट गई वो किसी भरे हुए स्पेस के बिल्कुल बीचों बीच टकराई। तो इस आधार पर कहा कि जो परमाणु है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा एक गोला है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस से टकरा करके कुछ किरणें डिस्टर्ब हुई और कुछ किरणें लगभग 12,000 में से एक किरण लौट कर वापस आ गई। देखते हैं कि यहां फ्री स्पेस था, सीधी निकल गई, यहां सीधी, लेकिन यहां थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई और ये जो इस न्यूक्लियस के साथ टकराई वो जो अल्फा पार्टिकल्स था वो वापस लौट गया। तो इस आधार पर जो रदरफोर्ड था उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जो एटम है एक गोले के रूप में होता है जिसका अधिकांश जो भाग है वो फ्री होता है, उसमें स्पेस होता है, खाली होता है, लेकिन बीच में इसकी एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है जिसमें इसने न्यूक्लियस का नाम दिया कि इसके बीच में एक नाभिक पाया जाता है। और ये नाभिक का आकार के लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे फुटबॉल के जो मैदान है उसमें एक बॉल रखी होती है, उसी प्रकार जो एटम्स था उसके अंदर नाभिक पाया जाता है। अब उसने इस जो एटॉमिक मॉडल थे उसके आधार पर कुछ व्याख्या भी की गई। क्या व्याख्या की गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसके नाभिक के चारों तरफ
चक्कर लगाते हैं तथा जो टोटल एटॉमिक मास है वो इसके नाभिक में स्थित होता है और जो परमाणु का आकार है वो नाभिक के आकार से बहुत बड़ा होता है। लेकिन आगे चलकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको नकार दिया। नकारने का मुख्य कारण यही था कि जो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो ऐसा करने से जो ऊर्जा है वो विकृत होनी चाहिए और इस कारण से जो एटम है वो अस्थायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कारण से इसमें यह कमी पाई गई, जिसके कारण इसमें आगे सुधार की ओर बात रखी गई। और इसी आधार पर आज हमने दो एटॉमिक मॉडल की बातचीत की, जिसमें थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने देखा। इसी की आगे चर्चा जो अगला वीडियो होगा उसमें करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।